अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम करें उर्दू की नई किताब का सबक नंबर 2 मुकम्मल सबक के नोट्स इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। पार्ट्स की सूरत में ये सबक आपके साथ पहले ही शेयर किया जा चुका है, लेकिन एक ही जगह पे आपको सारी चीजें इस सबक में मिल जाए, इसलिए हम एक मुकम्मल वीडियो बना रहे हैं। पहले इसका मरकजी ख्याल देख लेते हैं। अफसाना कुतबा गुलाम अब्बास की तहरीर है, जिसमें उन्होंने गरीब और किसी भी तबके की ख्वाहिशात, मुश्किलात और महरूमियों की तस्वीर कशी बड़े खूबसूरत अंदाज में की है। सबक कुतबा एक ऐसे क्लर्क की कहानी है जो तरक्की हासिल करने की ख्वाहिश रखता है, मगर मौत तक उसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि शरीफ हुसैन जोश में आकर कभी कभी मेहनत करता है, इसलिए नाकाम रहता है, जबकि तरक्की के हसूल के लिए मुसलसल और मुस्तकिल मेहनत की जरूरत होती है। खुलासे की तरफ चलते हैं। शरीफ हुसैन क्लर्क दर्जा दोम मामूल से कुछ सवेरे दफ्तर से निकला और इस बड़े फाटक के बाहर आकर खड़ा हो गया, जहाँ से तांगे वाले शहर की सवारियां ले जाया करते थे। इसकी बीवी महीने के शुरू ही में बच्चों को लेकर मेके चली गई थी और घर में वो अकेला रह गया था। एक तांगे की सवारियों में एक की कमी देखकर शरीफ हुसैन लपक कर इसमें सवार हो गया। तांगा चला और थोड़ी देर में शहर के दरवाजे के करीब पहुंचकर रुक गया। शरीफ हुसैन लेक्चर बाज हकीमों, सन्यासियों, तवीज घंटे बेचने वाले सन्यासियों और खड़े खड़े तस्वीर उतार देने वाले फोटोग्राफरों के झंझटों के पास एक एक दो दो मिनट रुकता उस तरफ जा निकला जहाँ कबाड़ियों की दुकानें थी। एक दुकान पर उसकी नजर संगे मरमर के एक टुकड़े पर पड़ी, जो मालूम होता था कि मुगल बादशाहों के किसी मकबरे या बारादरी से उखाड़ा गया है। उसने महज ये देखने के लिए कि भला कबाड़ी इसके क्या दाम बताएगा, कीमत दरियाफ्त की। 3 रुपए। कबाड़ी ने उसके दाम कुछ ज्यादा नहीं बताए थे, मगर उसे उसकी जरूरत ही क्या थी। उसने टुकड़ा रख दिया और चलने लगा। क्यों हजरत चाल दिया, आप बताइए क्या दीजिएगा? हम तो 1 रुपया देंगे। अजीज सुनिए, तो कुछ ज्यादा नहीं देंगे, 1.25 रुपया भी नहीं। अच्छा ले जाइए। रात को जब वो खुले आसमान के नीचे अपने घर की छत पर अकेला बिस्तर पर करवटें बदल रहा था, तो इसे संगे मरमर के टुकड़े का एक सरफ उसके जहन में आया। खुदा के कारखाने अजीब हैं, वो बड़ा गफूर रहीम है। क्या जब उसके दिन फिर जाए, वो क्लर्क दर्जा 2 से तरक्की करके सुपरिटेंडेंट बन जाए और उसकी तनख्वाह 40 से बढ़कर 400 हो जाए, फिर इसे साझे के मकान में रहने की जरूरत ना रहे, बल्कि वो कोई छोटा सा मकान ले ले और इस मरमरी टुकड़े पर अपना नाम कुंदा करा के दरवाजे के बाहर नस्ब करा दे। इसे तनख्वाह मिली तो उसने सबसे पहला काम ये किया कि इस संगे मरमर के टुकड़े को शहर के एक मशहूर संग तराश के पास ले गया, जिसने बहुत चाबकदस्ती से इस पर इसका नाम कुंदा करके कोनों में छोटी छोटी खुशनुमा बेले बना दी। उस संगे मरमर के टुकड़े पर अपना नाम खुदा हुआ देखकर उसे एक अजीब सी खुशी हुई। अलमारी सिर्फ एक ही कोठरी में थी, मगर उसके क्वाड़ नहीं थे। बुलाकर उसने कुतबा को इसी बेक्वाड़ की अलमारी में रख दिया। हर रोज शाम को जब दफ्तर से थका हारा वापिस आता, तो सबसे पहले उसकी नजर उस कुतबे पर पड़ती। उस अरसे में उसने नहायत मेहनत से काम किया, अपने अफसरों को खुश रखने की इंतहाई कोशिश की, मगर उसकी हालत में कोई तब्दीली न हुई। अब उसके बेटे की उम्र 4 बरस की हो गई और उसका हाथ इस बेक्वाड़ की अलमारी तक बाखूबी पहुंच जाता था। शरीफ हुसैन ने इस ख्याल से कि कहीं इसका बेटा कुत्ते को गिरा न दे, उसे वहां से उठा लिया और अपने संदूक के में कपड़ों के नीचे रख लिया। जब गर्मी का मौसम आया, तो इसकी बीवी को गर्म कपड़े रखने के लिए संदूक में से फालतू चीजों को निकालना पड़ा। चनाचे दूसरी चीजों के साथ बीवी ने कुतबा भी निकाल कर काट के उस पुराने बक्स में डाल दिया। शरीफ हुसैन ने अब अपने मुस्तकबिल के मुतालिक ज्यादा सोचना छोड़ दिया, तो इसके अफसरों ने उसकी दयानतदारी और पुरानी कारगुजारी का ख्याल करके इसे 3 महीने के लिए आर्जी तौर पर दर्जा अव्वल के क्लर्क की जगह दे दी, जो छुट्टी जाना चाहता था। जिस रोज इसे योदा मिला, इसकी खुशी की इंतहा न रही, मगर जब 3 महीने गुजरे, तो ना तो इस क्लर्क ने छुट्टी की म्याद बढ़वाई और ना बीमार ही पड़ा। अलबत्ता शरीफ हुसैन को अपनी पुरानी जगह पर आ जाना पड़ा। इस
पर साल गुजरते गए। इस अरसे में कुतबे ने कई जगह बदली, कभी बेकवाड़ की अलमारी में तो कभी मेज पर, कभी संदूकों के ऊपर तो कभी चारपाई के नीचे, कभी बोरी में तो कभी कार्ड के बक्स में। 55 बरस की उम्र में इसे पेंशन मिल गई। अब इसका बड़ा बेटा रेल के माल गोदाम में काम करता था, छोटा किसी दफ्तर में टाइपिस्ट था, इससे छोटा इंटरेस्ट में पढ़ता था। अपनी पेंशन, लड़कों की तनख्वाहें सब मिल मिला के कोई 150 रुपए माहवार के लगभग आमदनी हो जाती थी, जिसमें बाखूबी गुजर होने लगी थी। अपनी किफायतशारी और बीवी की सलीकामंदी की बदौलत उसने बड़े बेटे और बेटी की शादियां खास धूमधाम से कर दी थी। इन जरूरी कामों से निमट कर उसके जी में आई कि वो हज कर आए, मगर उसकी तौफीक न हो सकी। जब उसे पेंशन वसूल करते 3 साल गुजर गए तो झाड़े की एक रात को वो किसी काम से बिस्तर से उठा, गरम गरम लिहाज से निकला। पिछले पहर की सर्द और तंद हवा तीर की तरह उसके सीने में लगी, इसे निमोनिया हो गया। बेटों ने इसके बथेरे इलाज मुआवजे कराए, उसकी बीवी और बहू दिन रात इसकी पट्टी से लगी बैठी रही, मगर फाका ना हुआ और वो कोई 4 दिन बिस्तर पर पड़े रहने के बाद मर गया। उसकी मौत के बाद इसका बड़ा बेटा मकान की सफाई कर रहा था कि पुराने इसबाब का जायजा लेते हुए एक बोरी में से इसे एक कतबा मिल गया। बेटे को बाप से बेहद मोहब्बत थी। अगले रोज वो कतबा को एक संग दराज के पास ले गया, इससे कतबे की इबारत में थोड़ी सी तरमीम कराई और फिर इसी शाम इसे अपने बाप की कब्र पर नस्ब कर दिया। इससे पहले जो खुलासा हमने आपके साथ शेयर किया था वो बहुत मुख्तसर था। कुछ लोगों ने कहा था कि तफसीली खुलासा शेयर कर दे, इसलिए मुकम्मल वीडियो में मैं तफसीली खुलासा शेयर कर रही हूँ। अल्फाज मानी खसो खुशाक, कूड़ा क्रिकेट बुरा बला, वजाकता शक्लो सुरो, उकसाना उभारना, मस्क करना, बदनुमा करना, तराशना, छीलना, कुंदा खुदा हुआ, जली रोशन, वाजिया, मामूल, आदत, मानियत, इत्मीनान, तसली, कुमाश, किस्म, ढंग, ज़रूफ, ज़र्फ की जगह, कंगला, मुहताज, वलवला, जोश, हजाब, पर्दा, इंकिशाफ, जाहिर होना, मसलत, काबिज, मगन, महव, बेदरपे, लगातार, मयाद, मुद्दत, तेवर, तौर, ढंग, मंजली, दरमियान वाली और खदशा, खतरा, अंदेशा, किफायतशारी, बचत, तौफीक, हिम्मत, तुंद, तेज, महवियत, दिमाग, तरमीम, तब्दीली, इजाफा, फलवारी, फूलों का छोटा बाग, गृहस्थी, घरेलू, गर्मा गर्मी, रौनक, लोगों की कसरत, मंचले, बेखौफ, बेफिक्रे, पसो खुशाक, घास फूस, बदसूरत, खिलाफे मामूल, आदत के खिलाफ, रंगरूट, नया भर्ती होने वाला सिपाही, खाकी जीन, फौजी वर्दी का मोटा कपड़ा, करामा करामा, टहलते टहलते, 16 हैट, धूप से बचाव की टोपी, मसे भीगना, मूछों का रवा निकलना, छाता, छतरी, घाघ, तजर्बाकार, होशियार, बीड़ी, ढाक के पत्ते में लिपटे हुए तंबाकू का सिगरेट, गुड्डी, गर्दन का पिछला हिस्सा, कुंद, उस्तरा, बाल मूंदने का आला जो तेज ना हो, गुत्थी, मुश्किल, उलझन के, हजारों, कितने हजार, उल्क पड़ा, शोर शराबा, नाला, शाकी, तंग, सूझना, नजर आना, दिखाई देना, इतनी एक आना, कोहना, फरोश, पुरानी चीजें फरोख्त करने वाला, साईं, दरवेश, फकीर, कमाश, तरह सब। मशकी सवालात की तरफ चलते हैं। गुलाम अब्बास का ताल्लुक इस सदी से है 20वीं। गुलाम अब्बास की सदफ से ज्यादा मुतासिर है तुर्की। क़वाइद के एतबार से कि कौन सा हर्फ है बयान, ऐसे हरूफ को क्या कहेंगे जो एक इसम का ताल्लुक दूसरी इसम से जाहिर करें। हरूफ इजाफत, सिन्फ़े नसर, मजमून कितने हिस्सों पर मुश्तमिल होती है? 3। गुलाम अब्बास के इसलूब की नुमायां खूबी क्या है? हकीकत पसंदी। दर्ज झैल नसर पारे को फहम के साथ पढ़कर सवालात के जवाब देने हैं। पैराग्राफ आप पढ़ लें, हम पहले भी इसको कर चुके हैं। सवाल की तरफ चलते हैं। शरीफ हुसैन कितने वर्ष की उम्र में पेंशन मिल गई थी? शरीफ हुसैन को 55 बरस की उम्र में पेंशन मिल गई। पेंशन मिलने के वक्त शरीफ हुसैन के तीनों बेटे क्या कर रहे थे? पेंशन मिलने के वक्त शरीफ हुसैन का बड़ा बेटा रेल के माल गोदाम में काम करता था, छोटा किसी दफ्तर में टाइपिस्ट था और सबसे छोटा इंटरेस्ट में पढ़ता था। शरीफ हुसैन कोई कारोबार शुरू क्यों न कर सका? इसलिए शुरू नहीं कर सका था कि उसे डर था कि मंदा हो जाएगा, यानी नुकसान के डर से वो कारोबार शुरू न कर सका। आखिरी उम्र में शरीफ हुसैन के चारपाई पर पड़े रहने का सबब क्या था? तो आखिरी उम्र में शरीफ हुसैन का सबब
चारपाई पर पड़े रहने का ये था कि बुढ़ापे की कमजोरियां और बीमारियां इसकी वजह थी, जिसकी वजह से वो चारपाई पर पड़ा था। शरीफ हुसैन को निमोनिया क्यों हुआ? झाड़े की एक रात गर्म लिहाफ से निकलकर सर्द और धुंध हवा में बाहर गया तो इसे सर्दी लगने से निमोनिया हो गया। उसकी बीवी और बहू दिन रात उसकी पट्टी से लगी बैठी रही। जुमले का मफहूम लिखना है। इस जुमले का मफहूम ये है कि दिन रात उसकी बीवी और बहू उसकी तीमारदारी करती रही। कितने दिन बीमार रहने के बाद शरीफ हुसैन मर गया? 4 दिन बीमार रहने के बाद शरीफ हुसैन मर गया। हरूफ की निशानदही करनी है। तुफ और अख्तु हरूफ नफरीन है। बहुत खूब मरहबा हरूफ तहसीन है। हैफ हरूफ तासुफ है। जैसा मसल हरूफ तशबीह है। ए अबे हरूफ निदा है। का की हरूफ इजाफत है। अगर जब तक हरूफ शर्त है। अफसाना खुतबा आपने पढ़ा। उस्ताद मोहतरम की रहनुमाई से गुलाम अब्बास के सूबे तहरीर पर मुख्तसर रोशनी डाली है। तो खुतबा एक शख्स के ख्वाबों के टूटने का अलमिया नहीं बल्कि तबकाती मुआशरे में पिसे हुए काम शख्स का अलमिया भी है। संगे मरमर का टुकड़ा मकान की नेम प्लेट तो नहीं बन पाता मगर कब्र का खुतबा बन जाता है। इस अफसाने में गुलाम अब्बास ने बड़ी महारत से जुज़ियात नगारी की है और दफ्तरी जिंदगी और इसके असरात और निचले दर्जे के मुलाजमीन की ज़हनी कैफियत की खूबसूरत और मौसर अक्कासी की है। ये पैराग्राफ दिया गया है पंचायत अफसाने का, जो कि मुंशी प्रेमचंद का लिखा हुआ है। पैराग्राफ आप रीड कर लें। इसके बाद इससे में मुंदरज झैल जो इक्तबास है, ये जो पैराग्राफ दिया गया है पंचायत से, शेख जुम्मन का किरदार बताना है कि कैसा लगा, अपनी राय का इजहार करना है। शेख जुम्मन का किरदार एक रवायती इंसान के किरदार और सोच की अक्कासी करता है। जब शेख जुम्मन का दोस्त पंच मुकर्रर होने के बाद इंसाफ के मुताबिक इसके खिलाफ फैसला करता है तो शेख जुम्मन इसका दुश्मन बन जाता है। लेकिन जब खुद पंच बनता है तो इसे अपनी अजीमुल शान जिम्मेदारी का एहसास होता है कि पंचायत की मस्तन पर बैठकर कोई किसी का दोस्त या दुश्मन नहीं होता और इंसाफ के सिवा इस वक्त कुछ नहीं सोचता। हमें भी हर हाल में इंसाफ के सूरों को अपनाना चाहिए। वीडियो कैसी लगी? चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट करके बताएं मजीद कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, पेमेंट मेथड भी है। हमारी टीम से रब्ता करके नोट्स हासिल करें। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज।